हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबको स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे मॉनिटर कैलिब्रेशन के बारे में। तो मॉनिटर कैलिब्रेशन करने का बहुत सारा तरीका होता है। जैसे उसका किट आता है मार्केट में, जो बहुत ही महंगा होता है। जिसका फिनेंशियल साइड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है तो वो खरीद सकते हैं और उससे कर सकते हैं। लेकिन जिसका फिनेंशियल साइड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो कैसे करे? वो किट जिसके पास नहीं हो नॉर्मली, तो उसको क्या करें? हम सब डिज़ाइनर, जिसको सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हम लोग डिज़ाइन जब करते हैं मॉनिटर में एक दिखते हैं और प्रिंट होने के बाद कुछ अलग दिखते हैं। ये प्रॉब्लम लगभग सभी को हो सकता है या होता भी है। तो उसी चीज़ को, वही प्रॉब्लम को हम लोग अगर सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से, एकदम ईजी प्रोसेस में, तो वही ट्रिक्स आज हम आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, एक इस तरह का कलरफुल पेज फोटो आप ले लीजिए। कलरफुल कुछ भी फोटो जिसमें लगभग सारी कलर आपको मिल सकता है, इस तरह का कलर फोटो। और उसी का एक फ़ोटो आप यहाँ पे पास में लगा के उसको ब्लैक एंड व्हाइट कर दीजिए। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोटो और कलर फ़ोटो दोनों को एक पेज में, चाहे वो 5-7 हो, चाहे वो 4-6 हो, या 12-18 हो, या 9 बड़ा हो, या 8 बड़ा, कुछ भी साइज़ में आप उसको प्रिंट कर लो और वो फाइल आपके कंप्यूटर में सेव है। अभी उसको आपको कैलिब्रेशन कैसे करना है, ये ट्रिक्स आप देखिए कैसे आपको कैलिब्रेशन करना है। तो सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ, एक डुप्लीकेट इमेज बना लेता हूँ और मैं इस तरह से इसको डिवाइड कर लेता हूँ। तो देखिए, मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा इस तरह से इसका पोजीशन कर रहा हूँ। मान लीजिए ये जो लेफ्ट साइड वाला है ये आपका प्रिंट आउट है और राइट साइड वाला ये आपका मॉनिटर में दिख रहा है। तो प्रिंट आउट जो है वो आपको हाथ में लेंगे और प्रिंट आउट मॉनिटर में इस फोटो को आपको व्यू करेंगे। तो आपको मिलाना है। अगर आप देखोगे प्रिंट आउट जो है वो कुछ इस तरह का आपके पास, इस तरह का ब्राइट दिख रहा है, यहाँ पे ब्राइट हो रहा है। लेकिन आप मॉनिटर में दिख रहा हो कि इस तरह का है, लेकिन आपका मॉनिटर को सही दिख रहा है कि बहुत अच्छा खूबसूरत लग रहा है, लेकिन प्रिंटिंग में ये इतना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यही चीज़ यहाँ पे मॉनिटर में आपको ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट में जाके कुछ इस तरह से थोड़ा सा अंडर करना है नॉर्मली। अगर आप इस तरह से देखोगे तो वही चीज़ जब प्रिंट होके आएगा, देखिए जो ही चीज़ जब प्रिंट होके आएगा वो इस तरह का हो जाएगा। देखिए, आप देख रहे हो इस तरह का डार्क, लेकिन वो आएगा एकदम परफेक्ट टोन में। तो जो मॉनिटर में आपका ब्राइटनेस था उसको थोड़ा सा अंडर करना पड़ेगा। बिल्कुल उल्टा साइड में है। जैसे अगर आपका फोटो इस तरह का अगर अंडर रहेगा, अगर इसको इस तरह से अंडर रहेगा, आप देख रहे हो आपका फोटो मॉनिटर में इस तरह का है, दिख रहा है बहुत ही अच्छा, नीट एंड क्लीन और सॉलिड कलर दिख रहा है, लेकिन प्रिंट होने के बाद अंडर हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका मॉनिटर का ब्राइटनेस को अब इस तरह से थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। आपका मॉनिटर को इस तरह से बढ़ा दीजिए। अगर आप इस तरह से मॉनिटर को, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया, अगर थोड़ा सा इस तरह से बढ़ा देंगे, आप देख रहे हो आपको मॉनिटर में थोड़ा सा बड़ा हुआ है, लेकिन वो जब प्रिंट होकर आएगा नॉर्मली वो इस तरह का आएगा। देखिए, आप देखोगे मॉनिटर में ऐसा, लेकिन प्रिंट होकर आपका इस तरह का आएगा। वो आपको मैनुअली प्रिंट एक हाथ में लेना है और दूसरे या उसी फोटो को कंप्यूटर में व्यू करके मैनुअली उसका जो मॉनिटर का सेटिंग होता है उससे आप इस तरह से सेटिंग कर सकते हो। ये तो हो गया ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट का। और कलर के बारे में भी मैं बता देता हूँ। जैसे 8 GB में होता है मॉनिटर ज़्यादातर से, तो 8 GB मॉनिटर में मान लीजिए ये आपका प्रिंट आउट है। प्रिंट आउट में पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेड, देखिए अगर आपका प्रिंट आउट देखिए इस तरह का आएगा। आप देख रहे हो आपको ब्लैक एंड व्हाइट बहुत मॉनिटर में बहुत ही अच्छा खूबसूरत दिख रहा है, लेकिन आपका प्रिंट आउट कुछ इस तरह का रेट आया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो मॉनिटर है उसमें आपको जो 8 GB है वहाँ पे जाके उसको थोड़ा सा सायन की तरफ देना पड़ेगा, बिल्कुल इस तरह सायन की तरफ देना है। लेकिन जब अगर आप मॉनिटर में देखोगे ऐसा, लेकिन प्रिंट होने के बाद वो बिल्कुल इस तरह का आ जाएगा। प्रिंट होने के बाद वो बिल्कुल इस तरह का आ जाएगा, क्योंकि वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। प्रिंट होने के बाद इस तरह का आ जाएगा, बिल्कुल वैसा ही होगा आपका। जब आपका प्रिंट, मैं ये तो रेड गया, अब ग्रीन, थोड़ा सा मान लीजिए इस तरह का आपको ग्रीन है, मान लीजिए इस तरह का आपको ग्रीन दिख रहा है। प्रिंट होने के बाद प्रिंट आउट दिख रहा है ग्रीन है, लेकिन आपका मॉनिटर में देख रहे हो बिल्कुल इस तरह का, राइट साइड में मॉनिटर का व्यू है आपका, आप देख रहे हो इस तरह का है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो 8 GB है वहाँ पर सेटिंग में जाना के यहाँ पे ग्रीन को थोड़ा सा कम करना है, बिल्कुल इस तरह से कम करना है। तो आप देखोगे मॉनिटर में ऐसा, लेकिन प्रिंट जब आप पास आएगा तो आपका बिल्कुल इस तरह का ग्रे पॉइंट बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा। तो ग्रे ग्रे पॉइंट अगर ठीक ठाक रहेगा तो ये कलर भी ठीक ठाक रहेगा। तो आपका हमेशा नज़र जो है ग्रे पॉइंट के ऊपर रखना है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटो के ऊपर। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में अगर ठीक रहेगा तो कलर भी आपका ठीक होगा। ग्रे पॉइंट अगर ठीक नहीं रहेगा, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट ठीक ठाक नहीं रहेगा, तो ये आपका कलर भी गड़बड़ होगा। बिल्कुल उसी तरह से अगर आप यहाँ पे आपका थोड़ा सा ब्लू टोन आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं इस तरह से थोड़ा सा ब्लू टोन, आप देख रहे हो कि आपका प्रिंटिंग इस तरह का ब्लू दिख रहा है, लेकिन आपका मॉनिटर में ऐसा दिख रहा है।
तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मॉनिटर में जाके उसके सेटिंग में थोड़ा सा ईओलिस देना पड़ेगा, इस तरह से थोड़ा सा ईओलिस देना पड़ेगा। जब यही चीज़ आपको प्रिंट में दोगे, प्रिंट होने के बाद आपके पास इस तरह का होके आएगा। देखिए आप मॉनिटर में देखोगे इस तरह का, लेकिन वो आएगा इस तरह। तो इसी तरह से आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट करने से मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये 100% आपका एकदम ठीक हो जाएगा, कैलिब्रेट हो जाएगा, लेकिन लगभग 75 टू 90% आपका ठीक हो जाएगा अगर आप इस तरह से उसको सेटिंग करोगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ही फ़ोटो का एक ब्लैक एंड व्हाइट और एक कलर एक पेज में उसको सेट करने के बाद उसको प्रिंट आउट कर लीजिए, और वो प्रिंट आप हाथ में लीजिए और वही फ़ोटो का कंप्यूटर में व्यू कीजिए। तो व्यू करने के बाद देखिए आपका प्रिंट आउट और आपका जो व्यू है दोनों सेम लग रहा है कि नहीं। अगर उसमें से कुछ ऊंचा नीचा ऊपर नीचे लग रहा है आपको, ब्राइटनेस कंट्रास्ट तो रेड ग्रीन ब्लू में, तो उसको आप मैनुअली यहाँ पे जो मॉनिटर में सेटिंग रहते हैं उसमें जाके थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। फिर आपको देखिएगा 75 टू 90% आपका ठीक हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मेरे इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर मेरे कमेंट करके बताइएगा आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा भी मेरा व्हाट्सअप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर भी मेरे को व्हाट्सअप करके मैसेज करके बात कर सकते हैं, लेकिन कॉल मत कीजिएगा प्लीज़। आप सबको रिक्वेस्ट है, आपसे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सअप में, मैं आपका आंसर दे दूँगा। और कुछ जानकारी चाहिए मेरे साथ, और कुछ आपको रिलेटेड बात करना है ये फोटोशॉप रिलेटेड, तो मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया रखा हूँ। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा, और नहीं तो मैंने जो बोला वो थोड़ा सा फॉलो कीजिए। और जिस फ्रेंड ने मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो को बिल्कुल नीचे में देखिए सब्सक्राइब बटन, उसको क्लिक कर दीजिएगा, और मेरे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए उसके बाद में जो बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नया कुछ वीडियो नया कुछ टिप्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।